अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। कल मैंने अपनी कोविड की वैक्सीनेशन कराई थी साइनोफार्म चाइना, जो इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस कि मुझे कैसा फ़ील हुआ वैक्सीनेशन के बाद। अगर ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बने तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नाज़रीन, जनरल पब्लिक को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ कि एक्चुअली वैक्सीनेशन या वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन में ये होता है, जो ट्रेडिशनल तरीका हमारा वैक्सीन बनाने का, कि जो भी जरासीम है, वायरस है या बैक्टीरिया है। आज हम चूँकि कोविड के सिलसिले में बात करें तो मैं वायरस का ही वर्ड यूज़ करूँगा। तो जो भी वायरस है उसको हम पहले ग्रो करते हैं, लेबॉर्ट्री में बनाते हैं और फिर उसको किल कर देते हैं, यानी कि जो जरासीम है, वायरस है, उसको मार देते हैं, या अगर वो ज़िंदा भी हों तो इनइफेक्टिव कर देते हैं कि जो इन्फेक्शन वो फैला सकते हैं उसको, उनकी ताकत को ख़त्म कर दिया जाता है। फिर वो जो वायरस है, इंजेक्शन के ज़रिए आमतौर पे हाथ पे वैक्सीनेशन होती है, जो कोरोना की वैक्सीन जो है वो डेल्टॉइड पे, यहाँ पे हाथ पे वैक्सीनेशन करते हैं तो वो इंजेक्ट कर दी जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो उसको पहचानना शुरू करता है। वो समझता है कि ये कोई दुश्मन आ गया है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो हमारा एक डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि मुल्क का डिफेंस सिस्टम होता है कि पहले पुलिस, फिर रेंजर्स और फिर फ़ौज आती है और फ़ौज बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से मुकाबला करती है। इसी तरीके से जब ये एंटीजन या जो वायरस है बॉडी में एंटर होता है तो हमारे बी लिम्फोसाइट, जो इम्यून सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ दो तरह की होती है, IgM, IgG। आम तौर पे IgM 10 दिन के बाद और IgG 2 वीक के बाद वो डेवलप होती हैं। तो ये समझे कि 3rd वीक में, 3 वीक्स के अंदर ये दोनों पीक पे होती हैं, IgM और IgG। IgM पे डिक्लाइन कर जाती है, IgG परसिस्ट करती है। अब आम तौर पे ये होता है कि ज़्यादातर वैक्सीन वो लाइफ लॉन्ग होती हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच में बूस्टर डोजेज़ भी लगवानी पड़ती हैं। तो इसकी कोरोना की 2 डोजेज़ हैं। एक पहली डोज लगती है वो इंट्रोडक्शन के लिए, कि हमारी बॉडी को इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि ये जरासीम है और आपको इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनानी है। 3rd वीक में जाके दूसरी डोज लगती है, उसे बूस्ट अप करने के लिए, उस एंटीबॉडी सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए, ताकत देने के लिए 2nd डोज लगाई जाती है। तो अब यह है कि आम तौर पे अमूमन वैक्सीन में तो यही होता है कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। इसके बारे में अभी नहीं कह सकते हैं कि क्या है, कितनी कब तक ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। आम तौर पे जो वैक्सीन हैं, ये जो साइनोफार्म की वैक्सीन है, ये 80 to 85%, 80-85% प्रोटेक्शन ये देती है। 15-20% लोगों में प्रोटेक्शन नहीं भी होती है। जो वैक्सीन मॉडर्ना है या फाइज़र की वैक्सीन है, अमेरिकन जो हैं, वो तकरीबन 90-95% प्रोटेक्शन देती हैं, कि एफिकेसी उनकी ये है। अब ये है कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। आजकल ये बड़ी बहस चल रही है कि मॉडर्ना बेहतर है या ये चाइना की वैक्सीन। तो बेसिक डिफरेंस वो मैन्युफैक्चरिंग का है, कि चाइना की जो ये वैक्सीन है, ये हमारा एक ट्रेडिशनल वे है जिसमें हम वैक्सीन तैयार करते हैं, यानी कि हम वायरस को पालते हैं, फिर उसको किल करते हैं और बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल वैक्सीन का तरीका है। अभी जो अमेरिका ने यूज़ किया है, ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग है। इसके अंदर वायरस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अंडे की जर्दी जो होती है उसी को उन्होंने सोर्स के तौर पे यूज़ करके उसमें से मैसेंजर RNA एक कोडिंग कर देते हैं कि हमें अपनी बॉडी को, सेल को, इम्यून सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देनी है। जब वो हम वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं तो हमारी अपनी बॉडी खुद कोरोना की तरह की प्रोटीन पैदा करती हैं, कोरोना की तरह की एंटीजन पैदा करती हैं। वो पैदा होने के बाद फिर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। यानी कि हम सिर्फ यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि अंदर जो इंजेक्ट करके अपने ही सिस्टम को गाइड कर रहे हैं कि पहले आप जो है वो कोरोना जैसी चीज़ बनाएं और उसके बाद फिर उसके ख़िलाफ़ फ़ौज बनाएं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। उसका एडवांटेज ये है कि क्योंकि उसमें जरासीम पालने नहीं पड़ेंगे, तो और अंडे तो कितने अवेलेबल हैं, तो इसी तरीके से जेनेटिक, तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन बनाई जा सकती है। सस्ती भी हो सकती है, टाइम भी कम लग सकता है, और इसका भी ख़तरा नहीं है कि जरासीम बॉडी के अंदर जा रहे हैं। गच्चे इस ट्रेडिशनल वे में भी पूरी सेफ्टी होती है कि आप जो ये चाइना की वैक्सीन है, कि इसके अंदर इन्होंने डेड
कोरोना वायरस इंजेक्ट किए हैं हमारी बॉडी के अंदर। और मॉडर्ना और फाइज़र के अंदर ये वो होता है कि उसमें तो कोरोना वायरस अंदर गए ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक कोडिंग भेज रहे हैं, एक सिर्फ मैसेज वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं बॉडी के अंदर। तो ये कुछ एडवांटेज। अब ये कि साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो 95% लोगों में ये वैक्सीन सेफ़ है, सिर्फ 5% लोगों में साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मुझे जो फील हुआ वो ये कि जब इंजेक्शन लगा उस वक्त मुझे कोई पेन नहीं हुआ, ना ही इंजेक्शन की जगह पे कोई रेडनेस वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, ना पेन हुआ, ना अभी भी मुझे कोई पेन फील नहीं हो रहा है। एक दो घंटे के बाद तकरीबन मुझे कुछ ख़ारिश सी महसूस हुई। इसके लिए मैंने एंटी एलर्जी टैबलेट ली थी, क्योंकि मैं मेंटल प्रिपेयर था कि अभी कुछ हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन। तो हल्का फुल्का एलर्जिक रिएक्शन ये था कि ख़ारिश से महसूस, मैंने एलर्जी के लिए टैबलेट ले ली। 4-5 घंटे के बाद फिर मुझे थोड़ी सी नाक बंद फील हुई, सर में दर्द था और सर्दी सी महसूस हुई। मैंने ब्लैंकेट ले लिया, लेकिन ब्लैंकेट के बावजूद पाँव में सर्दी की कैफियत थी, लग ये रहा था कि ब्लैंकेट से सर्दी कवर नहीं हो रही। फिर मैंने कॉफ़ी ली, हॉट कॉफ़ी ली और कुछ देर में इसी ब्लैंकेट में रहा और फिर वो सर्दी की कैफियत भी ख़त्म हो गई। तो कहने का मकसद ये कि बहुत माइनर से साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकते हैं। मैं अपने तमाम हेल्थ केयर वर्कर से कहूँगा कि आप लोगों की बातों में मत जाएं। साइड इफ़ेक्ट के बहुत कुछ इतने ज़्यादा नहीं हैं 5% हैं, वो भी बहुत माइनर से। तो अपनी वैक्सीनेशन कराएं, अपनी प्रोटेक्शन कराएं और र्यूमर्स के ऊपर ना जाएं। तो यही आज का पर्पज़ था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि आप जो है वो र्यूमर्स के ऊपर ना जाएं और अपनी वैक्सीनेशन कराएं। ये वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक सेफ़ है। नाज़रीन, वैक्सीनेशन तो हो गई, लेकिन मैसेज ये देना है कि वैक्सीनेशन 100% प्रोटेक्शन नहीं है। हमें अपनी केयर ज़रूर करनी है, यानी कि वो जो 6 फीट का फासला है, वो मास्क और सैनिटाइज़र ये हमेशा इस्तेमाल करना है। वैक्सीनेशन का ये मतलब नहीं है कि हम तमाम तरह एहतियात छोड़ दें, नहीं, क्योंकि 100% प्रोटेक्शन नहीं है और अभी इसके बारे में इल्म भी नहीं है। तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, लेकिन साथ ही अपनी जो एहतियाती तदाबीर है उनको ज़रूर इख्तियार करें।